अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है, हमने एक्सरसाइज 5.10 सॉल्व करनी है। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 5.9 सॉल्व की थी। अगर उसमें कोई आपको इशू हो तो आपने ज़रूर कमेंट करके पूछ लेना है। आज हमारा जो टॉपिक है, हमने एक्सरसाइज 5.10 सॉल्व करनी है, जो कि चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग फॉर मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस में है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ में देखी तो आपको चैनल पर बुज़दार ट्यूटोरियल्स पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 5 के नेम से, और चैप्टर नंबर 2, 3, 4 की भी मिल जाएंगी। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो आप वो देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं अपने 5.10। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। आपने पेज नंबर 208 खोल लेना है, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक 18th एडिशन में है। तो अकाउंटिंग बुक बाय लार्सन। अच्छा, ऑथर का नेम क्या है हमारे पास? लार्सन। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने एक्सरसाइज 5.10। तो फॉलोइंग लिस्ट इंक्लूड्स द सम परमानेंट अकाउंट एंड ऑल ऑफ द टेम्पररी अकाउंट्स फ्रॉम द December 31, 2000 एट अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ द डेक्कन कंपनी, अ बिजनेस owned by the July Deccan. Use these accounts balance along with the additional information to generalize adjusting entries and closing entries. Deccan company uses a perpetual inventory system. उन्होंने हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गया है, और कहा गया है कि हमारे पास एडजस्टिंग एंट्रीज फाइंड करो और क्लोजिंग एंट्रीज फाइंड करो। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के जरिए से क्या करते हैं, हम अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं। तो एक्रूड सेल्स सैलरीज अमाउंट टू दी 1600। अब उनने क्या दिया हुआ है, सेल्स सैलरीज अमाउंट्स दी हुई हैं। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, अपनी जो हमारी एडजस्टिंग एंट्री होती है, सेल्स सैलरीज एक्सपेंस और सैलरीज पेएबल। उसके बाद हमें क्या दिया गया, प्रीपेड सेलिंग एक्सपेंस दिया गया। वो कितना दिया गया, 2000 दिया गया। हैव एक्सपायर्ड, अब हमें एक्सपायर्ड दे दिया तो हमने निकालना भी एक्सपायर्ड होता है। तो सेलिंग एक्सपेंस और प्रीपेड सेलिंग हमारे पास क्या हो गया, हमारा एक्सपेंस हो गया। उसके बाद हमें क्या दिया गया, फिजिकल काउंट ऑफ द ईयर एंड मर्चेंटाइज इन्वेंटरी शोज 27450 ऑफ द गुड्स स्टिल अवेलेबल। हमने अब क्या करना है, जो हमें मर्चेंटाइज इन्वेंट्री दी गई है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 28,000 दी गई है, 28,000 दी गई है। और उसके बाद जो हमें मर्चेंटाइज अवेलेबल दिया गया, वो कितना दिया गया है, 27450। इन दोनों को हमने क्या करना है, 28,000 को और माइनस कर देना है हमने 27450 को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 550 आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। CGS और मर्चेंटाइज इन्वेंट्री हमारे पास क्या हो जाएगी, एंट्री एग्जिस्टिंग एंट्री पास हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास मर्चेंटाइज इन्वेंट्री की बात की गई और जो हमारे पास परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की बात की गई। तो वो जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है उसमें CGS और मर्चेंटाइज इन्वेंट्री की बात होती। तो 550 हमने देख लिया था कि किस तरह निकाला हमने 550, जो हमें मर्चेंटाइज इन्वेंट्री जो हमें दिसंबर की जो हमें 31 की पे दी हुई थी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में वो, और जो हमें फिजिकल काउंट दिया गया था ईयर एंड पे मर्चेंटाइज इन्वेंट्री का, वो क्या था 27450। इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास 550 आ गया। अब उसके बाद हमने क्या देखना है, हमने एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर ली हैं। अब हमने जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी वो हमारी क्या थी कि हमने क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी है। तो हम सिंपली अपना क्या करते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज पास करते हैं। तो क्लोजिंग एंट्रीज पास करने के लिए जो हमारे पास सेल्स दिया गया है वही हमारे पास क्या होती है, रेवेन्यूज होती हैं। तो क्लोजिंग एंट्रीज किस तरह हम पास करते हैं, अपनी जो हमारे पास रेवेन्यूज होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, जब हम क्लोज करते हैं तो डेबिट हो जाती है। तो हम सेल्स हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास डेबिट हो जाएगा। और इनकम समरी वही जो हमारे पास सेल्स दिया गया 42900 42900। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेल्स और इनकम समरी में आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, अपने जो भी हमारे पास जितने एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक्सपेंसेस वैसे हमारे पास डेबिट होते हैं, जब हम इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो सिंपली हमने क्या करना है, जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस होंगे, सेल्स रिटर्न हमारे पास कितने हैं 16500। सेल्स डिस्काउंट हमारे पास कितना है 4000। और CGS पे आपने याद रखना है कि जो 211000 हमें दिया गया उसमें हमने जो 550 जो हमने एडजस्टिंग एंट्रीज में निकाला था वो भी हमने ऐड करना है। अगर हम ऐड नहीं करेंगे तो हमारे पास जो एक्सपेंस होंगे वो हमारे पास इनकम समरी जो हम लिखेंगे वो हमारे पास गलत आएगी। तो CGS जो हमने एडजस्ट किया था, जो हमने निकाला था 550, वो भी इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 211550 हमारे पास क्या आ जाएगा,
हमारा CGS आ जाएगा। सेल्स सैलरीज में भी हमने ऐसे ही करना है। सेल्स सैलरीज हमारे पास दिया गया है, हमें 47,000 दिया गया, और जो हमारे पास सेल्स सैलरीज एक्सपेंस था वो 16,000 हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया गया था। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है और अपना सम करना है, फिर वो हमारे पास क्या आ जाएगा 48,600। यूटिलिटीज़ एक्सपेंस हमने वैसे के वैसे लिखना है 14,000। और सेलिंग एक्सपेंस में भी हमने सेलिंग एक्सपेंस हमने किस तरह लिखना है। सेलिंग एक्सपेंस हमें दिया गया था अपने क्वेश्चन में, जो हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन था उसमें दिया गया था 2000, और जो हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस उसमें कितना गया है 35,000। तो इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है, और 37,000 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेलिंग एक्सपेंस हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस चूंकि हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं था तो हम ये वैसे का वैसे ही लिखेंगे 95। इन सबको हमने ऐड करना है, और जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, इन सबको ऐड करने के बाद वो इनकम समरी में आ जाएगा। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एंट्री जो हमारे पास होती है वो नेट इनकम की होती है। नेट इनकम हमने फाइंड करनी है। नेट इनकम किस तरह फाइंड करेंगे। नेट इनकम जो हमारे पास अपने रेवेन्यूज़ निकाले हैं, मतलब जो हमारे पास सेल्स है उनको माइनस कर देंगे टोटल एक्सपेंसेस से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट इनकम आ जाएगी। तो वही हमने क्या लिखेंगे, नेट इनकम 2350। जब हमने उन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, नेट इनकम 2350। और हमने क्लोज किया तो कैपिटल में क्लोज करना है। याद रखना है कैपिटल कभी क्लोज नहीं होगा। कैपिटल ये हमारे पास टू क्लोज नेट इनकम वो हमने एंट्री पास किया। टू क्लोज कैपिटल अगर हम करेंगे तो हमारे पास कैपिटल, जब हमारा कैपिटल, क्योंकि बिजनेस में कैपिटल ही होता है, जब कैपिटल क्लोज हो जाएगा तो हमारे पास ये हमारे पास एंट्री गलत होगी। अगर हम यहाँ लिखेंगे टू क्लोज कैपिटल, तो क्लोज कैपिटल के लिए ये हमारे पास एंट्री कतन नहीं होती, ये हमारे पास किसके लिए होती है, नेट इनकम के लिए एंट्री होती है। तो हमने ये सिंपली अपनी एंट्री पास कर दी। उसके बाद जो हमारी लास्ट एंट्री होती है वो हमारी किसकी होती है, हमारे पास विदड्रॉल्स की होती है। तो विदड्रॉल्स हमने देखने हैं अपने, जो हमें अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया गया उसमें विदड्रॉल्स हमारे पास कितने थे, 2200 के थे। वही हमने कैपिटल विदड्रॉल से अपनी एंट्री क्लोज कर ली। तो होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर क्वेश्चन हो क्यूरी आपने ज़रूर कमेंट्स करना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और ये जो वीडियोज़ है ये बहुत आपके लिए बेनिफिशियल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।